हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अनदर जॉब अपडेट जो कि आती है एयर इंडिया की ओर से। यहाँ पर कैबिन क्रू की वैकेंसीज अवेलेबल है। मिनिमम अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर कई सारे लोकेशन दिए गए हैं, तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ पर जो कि अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं एंड अपना वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ सारे डिटेल शेयर किए हैं, अप टू क्या आपको वेयर करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, कहां पर जाके आपको इंटरव्यू देना है, कैसे प्रिपेयर होकर जाना है। काफी सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसी के साथ वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग अपडेट शेयर किया है, जहां पर अगर आप एयर इंडिया या कैबिन क्रू डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करना चाहते हैं या फिर अगर आप वहां पर एलिजिबल नहीं होते हैं तो मैंने आपके लिए एक ऐसी अपडेट लाई है जो कि हर किसी के लिए होगी। मतलब मिनिमम अगर आपने 12th पास किया है कोई भी स्ट्रीम से एक्सेप्ट दिस कैबिन क्रू, कोई और प्रोफाइल पे आप वर्क करना चाहते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट में वर्क करना चाहते हैं, डेटा साइंस में वर्क करना चाहते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तो ऐसी एक अपडेट लेकर के आई हूँ जहां पर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है ऐसी और डेली जॉब अपडेट्स या डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख ले। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो हमारी वैकेंसीज आई हुई है वो है एयर इंडिया की ओर से। टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग्स की बात करें तो 500 प्लस ओपनिंग्स अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी इंडियन स्टेट सिटी से रहते हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 4 लोकेशन दिया गया है जो कि है मुंबई, बैंगलोर, सिलीगुड़ी और पुणे। पुणे की जो डेट है वो निकल चुकी है, बट इसके अलावा अगर आप मुंबई या बैंगलोर या सिलीगुड़ी यहाँ पर अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो भी आप अपना इंटरव्यू जाके शेड्यूल कर सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर पहले तो फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है। मतलब इस डिपार्टमेंट के लिए, कैबिन क्रू के लिए फिलहाल के लिए फीमेल्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। बट अगर आप मेल है तो मैंने इस टाइम स्पैम पे आपके लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ जहां पर आप मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी डिपार्टमेंट से आते हैं तो इस टाइम स्पैम पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं इस डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हैं तो क्या आपकी सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए आपके पास पहले पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए, वेरीफाइड पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। फ्रेशर होगी तो 18 to 27 होनी चाहिए, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो मिनिमम 32 कैबिन क्रू के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। मिनिमम एजुकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया 12th पास अगर आपने किया है तो आप वर्क कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस बैकग्राउंड से आपने किया है आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। मिनिमम हाइट यहाँ पर दिया गया है कि फीमेल 155 सेंटीमीटर दिया गया है, एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर, और जो आपका वेट होगा वो अकॉर्डिंग टू योर हाइट जो भी होगा उसका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। BMI रेंज फीमेल का जो कि दिया गया है वो है 18 to 22 होना चाहिए। वेल ग्रूम्ड आप होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसी के साथ यहाँ पर कोई भी विजिबल टैटूज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने टैटू बनवा भी रखा है तो जो आपका एयर इंडिया का यूनिफॉर्म होगा, अगर आपको नहीं पता है एयर इंडिया का यूनिफॉर्म क्या है तो गूगल पे भी जाके देख सकते हो। वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपका कोई भी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो अगर वो टैटू इनविजिबल है आफ्टर वेयरिंग योर यूनिफॉर्म तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली यहाँ पर विजन दिया गया है वो है 6x6। यहाँ पर लैंग्वेज भी है, इंग्लिश एंड हिंदी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर इंग्लिश को दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये जो कि है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने के लिए। सो इसी बीच में वो अपडेट के बारे में भी बता देती हूँ जहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो अगर आप काम करना चाहते हैं स्विगी, शाओमी जैसे कंपनीज में विद स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 44 LPA विद 350% इंक्रीजमेंट, सो लेट मी टेल यू अबाउट फ्री री-लेवल टेस्ट थ्रू विच सच ऑफर्स हैव बीन रोल्ड आउट। एंड नॉट ओनली दिस, टिल डेट 1500 ऑफर्स हैव बीन प्रोवाइडेड थ्रू री-लेवल बाय अनअकैडमी विद अ टोटल पैकेज ऑफ 19 crores in 10 different categories like sales, HR, web development, digital analytics and many more. Paytm, Zoomcar and 800 such companies are hiring from re-level. अगर आप ये फ्री री-लेवल टेस्ट क्रैक कर लेते हैं तो आप इन टॉप क्लास कंपनीज में काम कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस पा सकते हैं। इन केस अगर आप ये री-लेवल टेस्ट क्रैक नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर आपको कोर्सेज का भी ऑप्शन दिया जाता है जो कि आप परचेज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको 14 डेज सेटिस्फैक्शन गारंटीड दी जाती है। इट मीन्स कि अगर आप 14 डेज में ये कोर्स करते वक्त आपको लगता है कि आप इस कोर्स के लिए फिट नहीं है, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, या आप इसके लिए कैपेबल नहीं है, या कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो इन 14 डेज के आफ्टर या इन बिटवीन आप अपने पैसों को रिफंड ले सकते हैं बिना किसी क्वेश्चन के। आपके पैसे जो कि रिफंड कर दिए जाएंगे। बट अगर आप ये री-लेवल टेस्ट क्रैक कर लेते हो, ये कोर्सेज कर लेते हो, देन आपके लिए ईजी हो जाता है ये री-लेवल टेस्ट क्रैक करना। वंस आप यहाँ पर स्कोर कर लेते हो तो आप इन टॉप क्लास कंपनीज में, मतलब 800 प्लस कंपनीज में से कहीं पे भी जॉब पा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। आप जो भी फील्ड में, आप टेक्निकल से नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी री-लेवल
आपको हेल्प करता है एंड गारंटीड जॉब देता है। तो जरूर जाके आपको अप्लाई करना चाहिए। डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या स्किल्स है। स्किल्स यहाँ पर मैंडेटरी है कि रिप्रेजेंट एयर इंडिया। यहाँ पर आपको एयर इंडिया को रिप्रेजेंट करना होगा इन अ प्रोफेशनल मैनर, जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये सारी डिटेल्स बताई जाने वाली है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर वेल ग्रूम्ड होना है, कैसे अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना है। जो टॉकिंग मैनर है वो पोलाइट होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, इसी के साथ कैरिंग मैनर जो कि आपका होना चाहिए। मेंटेन अप टू डेट नॉलेज ऑफ सेफ्टी। यहाँ पर सेफ्टी की क्या क्या यहाँ पर न्यू अपडेट्स है ये आपको पता होने चाहिए। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सारी चीजें डेफिनेटली पूछी जाने वाली है। इसके लिए ये सारे नॉलेज आपको लेना है और उसी के बाद इंटरव्यू के लिए जाना है। मेंटेन नॉलेज ऑफ सर्विस प्रोसीजर एंड कंपनी पॉलिसीज, क्या क्या है वो आपको ध्यान रखना है। कंप्लाई विद DGCA रेगुलेशन, यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। एबिलिटी टू मेंटेन ऑल रिक्वायरमेंट, लाइसेंस एंड अप टू डेट होने चाहिए आप। एंड लास्टली रिमेन मेडिकली फिट। आपको कोई भी तरीके का कभी कभी कई लोगों को ऐसे ऊंचाई पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सफोकेशन होता है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप भी होगा जिसमें 100% आप फिट होंगे, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए दिया गया है चेक सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर अवेलेबिलिटी फंक्शनली। मतलब यहाँ पर आपको डिटेल्स बताया गया जो कि मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, एक बार आप जाके रीड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे डिटेल्स आपको बताए गए कि क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी एट द टाइम ऑफ वर्क, आपको क्या क्या काम करना होगा। तो ये जरूर से रीड करना। ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ये टिप दे रही हूँ क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यही सारी चीजें आपसे पूछे जाने वाले हैं और यही नॉलेज अगर आपके पास होगा तभी आप इजीली एंड कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको कैसे जाना है ना, इंटरव्यू आपको कहाँ देना है उससे बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपको क्या पहनकर जाना है। पहनकर जाना है आपको वेस्टर्न फॉर्मल ड्रेस, एयर होस्टेस जैसे पहनती है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। इस तरीके का कुछ आपको ब्लैक कलर या प्रोफेशनल कलर यहाँ पर आपको वेयर करना है। प्लीज कैरी योर रेज्यूम, यहाँ पर आपको रेज्यूम कहा गया है, रेज्यूम को अपडेट करके आपको कैरी करना है अपने साथ। एंड लास्टली अगर आपने वर्क किया है तो यहाँ पर आपके पास SEP कार्ड जो कि होता है वो आपको कैरी करना है, तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा आपके सिलेक्ट होने में। लास्टली यहाँ पर क्या लोकेशन है, लोकेशन देखिए आप पुणे, बैंगलोर, मुंबई एंड सिलीगुड़ी दिया गया है। पुणे का डेट जो कि निकल चुका है तो अभी आप बैंगलोर, मुंबई एंड सिलीगुड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंगलोर का डेट आप देख सकते हैं 15 नवंबर दिया गया है, 9:30 to 12:30 PM है। यहाँ पर आपको वेन्यू दिया गया है। इसी के साथ आप मुंबई देख सकते हैं, विले पार्ले जो कि लोकेशन दिया गया है, नियर रेलवे स्टेशन है। तो आप अगर सोच रहे हैं जाने का तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ट्रेवल कर सकते हैं सिलीगुड़ी में, जहाँ पर 24 नवंबर डेट दिया गया है। तो ये काफी दूर है। 17 नवंबर को भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो जरूर से जाके यहाँ पर अप्लाई करिए। सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार जाके आप JD को भी जरूर रीड करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, ऐसी डेली जॉब अपडेट जानना चाहते हैं या डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख ले। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।